हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में ही, एमएस सीक्वल सर्वर में, सीक्वल भी बोला जाता है दोस्तों इसे। सीक्वल सर्वर में ही या सीक्वल में ही डेटाबेस, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर डेटा कॉपी कैसे करें और एक टेबल से दूसरी टेबल को मतलब कॉपी कैसे करें, किसी अदर डेटा में कॉपी कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों हम सीखते हैं, चलते हैं हम हमारे डेटाबेस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख रखी है, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास दो डेटाबेस है, एक सेल्स डीबी, एक लर्निंग एजू पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर टेबल में जाते हम, यहाँ से टेबल, और तो यहाँ पे एक सेल्स डेटा टेबल है और एक एम्प्लॉय शीट है। अब मेरे को एक नई शीट बनानी है और इस सेल्स डेटा को कॉपी करना है। तो दोस्तों मैं एक कमांड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, से सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद आप लिखोगे स्टार, स्टार के बाद इंटो क्लोज बोला जाता है दोस्तों इसे। ये जो कॉपी का क्लोज होता है ना, इसे इंटो होता है। एक इंसर्ट इंटो होता है जहां पे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, एक इंटो क्लोज होता है। इंटो क्लोज दोस्तों ऐसा क्लोज होता है जो एक डेटा को दूसरे डेटा में कॉपी पेस्ट करता है। मैंने क्या कहा कि इंटो न्यू टेबल, एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाए इसी डेटाबेस के अंदर। और कहां से हो दोस्तों, फ्रॉम, मैंने चलो यहाँ पे मैंने नीचे कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फ्रॉम इस सेल्स डेटा से कॉपी हो जाए, तो एक नई टेबल तैयार कर दे इस फ्रॉम सेल्स डेटा से। तो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। 43 रो अफेक्टेड हुए हैं। पहले इसमें डेटा देख लेते हैं कितने हैं, टॉप 1000 करके देख लेते हैं कितने आ रहे हैं इसमें। इसमें 43 डेटा थे और 43 हुए हैं। तो न्यू यहाँ पे एक नई सीट आ जानी चाहिए। तो क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से वापस से जाते हैं डेटाबेस, लर्निंग एजू पॉइंट, टेबल, और यहाँ पे एक न्यू टेबल आ चुकी है। इस न्यू टेबल पे हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट टॉप, टॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि टोटल 43 डेटा यहाँ पे आ चुकी हैं। चलो इस सीट को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये हमने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो डेटा कॉपी हो वो ओनली, यहाँ से खुला है कोई डेटा, देख लेते खुला है तो 1 सेकेंड, मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ। एक चीज़ और करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा डेटा कॉपी ना हो। मैं चाहता हूँ कि बाइंडर बाइंडर का कॉपी हो जाए, पेन का हो जाए, पेंसिल का हो जाए, या इस नेम वाइज हो जाए, या रीजन वाइज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमें वेयर कंडीशन यूज करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं वेयर कंडीशन, यस, ओके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू क्वेरी लिखता हूँ, लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, सॉरी स्टार, है ना, सेलेक्ट के बाद स्टार, फिर इंटो, फिर डेटा जहाँ से नई टेबल बनानी है उसका नाम, न्यू टेबल, जो भी आपकी मर्जी है कुछ भी दे सकते हो, न्यू टेबल, फ्रॉम कहाँ से बनाना है, सेल्स डेटा से, सेल्स डेटा से, ओके 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 ओके, है ना, न्यू टेबल, फ्रॉम, फिर कहाँ से बनाना है, न्यू, सॉरी सेल्स डेटा से, सेल्स डीबी नहीं, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा से। ठीक है, डेटा से, ओके ओके, सॉरी, एक सेकेंड माय फ्रेंड्स। यहाँ से है ना, पहले मैं इस डेटाबेस को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके यहाँ से लर्निंग एजू डेटाबेस, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद सेल्स डेटा। ठीक है, यहाँ से अब मैं कहता हूँ कि मेरे को WHER वेयर, मैं कंडीशन लगाता हूँ कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, कौन सा, जहाँ पे रीजन लिखा है उसके अंदर यदि ईस्ट लिखा है तो, उसके अंदर ईस्ट लिखा है तो ईस्ट ईस्ट का डेटा कॉपी हो जाए यहाँ पे एक नई टेबल में। तो ठीक है, ये लो सर, 13 रो अफेक्टेड हो गए, यानी 13 रो। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, दिस, ठीक है, टेबल, यहाँ पे देखेंगे न्यू टेबल और
सेलेक्ट टॉप करके हम देख लेते हैं। टोटल 13 डेटा आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 13 डेटा आ रहा है, मात्र ईस्ट ईस्ट का आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक डेटाबेस के अंदर अंदर कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक डेटाबेस के अंदर कॉपी पेस्ट करना और एक पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशन लगा के या किसी पर्टिकुलर कॉलम को करना चाहते हो तो भी बता देता हूं मैं आपको करना क्या है। इसको काट देते हैं, यहाँ पे स्टार लगाया है तो हम आपको याद होगा जब हमें पूरी सीट सेलेक्ट करनी होती है तो हम स्टार लगाते हैं, और पर्टिकुलर के लिए करना होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉलम के नाम लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे को कॉलम ये 3 ही कॉलम करने चाहिए तो वो तीनों कॉलम का नाम लिख दूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा। फिर सेकंड पे चलते हैं दोस्तों, सेकंड पे चलते हैं। हमें सेल्स डीबी में इस सेल्स डेटा को कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमें इस दूसरे डेटाबेस के ऊपर आना है। ठीक है, इस दूसरे डेटाबेस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्वेरी में आ जाता हूँ, ये वाली क्वेरी खोल लेते हैं और यहाँ से क्या करना है आपको, सेल्स डीबी को सेलेक्ट कर लेना है। जिस डेटा में कॉपी करना है उस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, पूरी की पूरी सीट को कॉपी करना है इस न्यू टेबल को, इनटू एक न्यू टेबल, यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए भाई, यहाँ इस टेबल के अंदर एक न्यू क्रिएट टेबल हो जानी चाहिए। तो इनटू न्यू टेबल, फ्रॉम कहाँ से आना चाहिए, इस डेटा से आना चाहिए, पर इस डेटा के बारे में नहीं पता, तो इस डेटा को हम इस डेटा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लर्निंग एजू पॉइंट डीबी डॉट डीबी, ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। उसके बाद हम लगा देंगे डॉट, उसके बाद इस सीट के अंदर लर्निंग एजू पॉइंट के अंदर एक डीबीओ सेल्स डेटा है, तो ये डॉट लगा के डीबीओ सेल्स डेटा लिख देंगे। ठीक है, तो इसने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया भाई, इसने इस डेटा के अंदर इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम। अब मैं कहता हूँ वेयर, जहाँ पे रीजन वेयर के साथ करता हूँ कि मैं यहाँ पे नॉर्मल वेयर हटा दोगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट होके कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, और यदि वेयर लगा दोगे और कंडीशन लगा दोगे तो वो उसी का डेटा सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे वेयर लगा दिया मैंने, है ना। और जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, पूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 13 रो अफेक्टेड हुए हैं और इस सीट में आ गए हैं अभी हैं। तो क्या करते हैं, पहले इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं डीबी में, सेल्स डीबी में आ जाते हैं, टेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे डीबीओ न्यू टेबल करके टेबल क्रिएट हो चुकी है और सेलेक्ट टॉप, ये डेटा यहाँ पे देखोगे तो 13 डेटा इसने कॉपी पेस्ट करके इस डेटाबेस में कर दिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ईस्ट का हो गया, मेरे को इसी डेटाबेस के अंदर वेस्ट का चाहिए और इसी से चाहिए, इस डेटाबेस से उठा के लाना है। इस टेबल कहाँ गई, इस डेटाबेस से उठाना है। तो क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सीट को हम दूसरे और डेटा से अपडेट कर सके, ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।